नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं लिन पेंटर के हिट रोम कॉम नॉवल बेटर देन द मूवीज की। आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? आइए पता लगाते हैं। फिल्म की ये जो मशहूर लाइन है ना, ये हमारी मेन कैरेक्टर लिज बक्सबॉम की पूरी फिलॉसफी को एकदम निचोड़ कर रख देती है। उसके लिए प्यार बस यूं ही नहीं हो जाता, प्यार को एक स्क्रिप्ट फॉलो करनी होती है। और वो स्क्रिप्ट किसने लिखी है? रोमांटिक कॉमेडीज ने। तो चलिए इस स्क्रिप्ट में और आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की हीरोइन है लिज बक्सबॉम। देखिए, उसके लिए रोम कॉम सिर्फ फिल्में नहीं हैं, ये उसकी माँ की दी हुई एक विरासत है। हर घिसा-पिटा सीन, हर मीट क्यूट उसकी माँ की यादों को जिंदा रखने का एक तरीका है। और इसी तरह वो अपनी लव लाइफ को एक फिल्मी श्रद्धांजलि की तरह जी रही है। और अपनी माँ के साथ देखी हुई इन्हीं फिल्मों से उसने एक गोल्डन रूल सीखा है, जो उसके लिए पत्थर की लकीर है। कभी भी उस चार्मिंग बैड बॉय के चक्कर में मत पड़ो। हमेशा भरोसेमंद नाइस गाय ही सही चॉइस होता है। और ये सोच जो ब्रिजिट जोन्स डायरी जैसी क्लासिक फिल्मों से आई है, उसके परफेक्ट प्यार की तलाश की नींव बन जाती है। मतलब लिज की दुनिया में जिंदगी में एक बैकग्राउंड म्यूजिक होना ही चाहिए। एक मीट क्यूट तो जरूरी है, और हाँ, हैप्पीली एवर आफ्टर तो मिलना ही चाहिए। ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर वो अपनी असल जिंदगी को बनाना चाहती है। और यही वो तरीका है जिससे वो अपनी माँ से जुड़ा हुआ महसूस करती है। लेकिन तब क्या होता है जब असल जिंदगी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलती? यहीं पर एंट्री होती है एक अजीब से डिफेंस मैकेनिज्म की, जिसे वो कहती है दी इक। ये आप कह सकते हैं एक इमरजेंसी किल स्विच है। जैसे ही कोई लड़का उसकी रोमकॉम फैंटेसी से हटकर कुछ करता है, ये स्विच ऑन हो जाता है और रिश्ता उसी पल खत्म। और जाहिर है हर अच्छी स्क्रिप्ट को एक हीरो तो चाहिए ही। तो ठीक सीनियर ईयर के शुरू होने से पहले किस्मत, या कम से कम लिज तो यही मानती है, उसके बचपन के क्रश को वापस ले आती है। ऐसा लगता है कि लिज की फिल्म की शूटिंग आखिरकार शुरू होने ही वाली है। माइकल यंग, वो हैंडसम है, पॉपुलर है और नाइस गाय वाले खांचे में एकदम फिट बैठता है। लिज के लिए उसका वापस आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि यूनिवर्स का एक इशारा है। ये वो पहेली का आखिरी टुकड़ा है जो उसके सीनियर ईयर को वो परफेक्ट रोमांटिक कॉमेडी बना देगा जिसका उसने हमेशा सपना देखा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अपने हीरो के करीब जाने के लिए लिज को एहसास होता है कि उसे एक, कह सकते हैं, एक अजीब सा सौदा करना पड़ेगा। किसके साथ? अपनी कहानी के विलन के साथ। उसका परेशान करने वाला, गुस्सा दिलाने वाला पड़ोसी वेस। और इन दोनों में फर्क इससे ज्यादा साफ हो ही नहीं सकता। एक तरफ है माइकल, आदर्श, बचपन का सपना, और दूसरी तरफ वेस बेनेट, एक बुरा सपना, पार्किंग स्पॉट का चोर और एक चलती फिरती मुसीबत। हीरो और एंटी हीरो दोनों अपनी जगह पर हैं। तो यहीं पर होता है वो जरूरी समझौता। लिज को माइकल के करीब जाने का एक रास्ता चाहिए, और पता चलता है कि वेस उसका अच्छा दोस्त है। तो सौदा ये होता है, अगर वेस उसे माइकल को पटाने में मदद करेगा तो बदले में लिज उसे वो सबसे कीमती चीज देगी जो उनके बीच है, उनकी बेशकीमती पार्किंग स्पॉट पर पूरा कंट्रोल। ये एक ऐसा सौदा है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो प्लान तैयार है और लिज अपनी फैंटेसी जीने निकल पड़ती है। लेकिन असली जिंदगी को स्क्रिप्ट फॉलो करना पसंद नहीं है, और बहुत जल्द लिज का ये परफेक्ट प्लान अजीब, मजेदार और हैरानी की बात है, बहुत ही असली तरीकों से पटरी से उतरने लगता है। तो देखिए प्लान कैसे उल्टा पड़ता है। माइकल के साथ एक जादुई पल बनाने की हर कोशिश बुरी तरह फेल हो जाती है, जैसे कि एक पार्टी में किसी का उस पर उल्टी कर देना। और मजे की बात यह है कि इन्हीं गड़बड़ वाले पलों में हमेशा वेस उसकी मदद के लिए आता है, और उसी के साथ वो असली बिना स्क्रिप्ट वाले पल शेयर करती है, जैसे एक छोटी सी कार दुर्घटना के बाद बारिश में हुआ एक अनपेक्षित किस। और फिर आता है वो बड़ा टकराव। वेस लिज को वो सच कहता है जो कोई और कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, कि वो जो बनने की कोशिश कर रही है वो असली नहीं है, और उसका असली, बिखरा हुआ और सच्चा रूप ही असल में शानदार है। ये एक ऐसा वेकअप कॉल है जो उसे अपनी पूरी स्क्रिप्ट पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। और ये सब हमें किसी भी अच्छी रोम कॉम की क्लाइमैक्स तक ले आता है, प्रॉम नाइट। यहीं पर उस रात जो उसके सपनों की सबसे बड़ी रात होनी चाहिए, लिज को अपनी स्क्रिप्ट और अपने दिल की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। उसके पास सब कुछ है, ड्रेस, प्रॉम और सपनों का लड़का माइकल। लेकिन उस परफेक्ट सीन के बीच में, जिसे बनाने में उसने इतनी मेहनत की, उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। वो कनेक्शन वो है ही नहीं। फिल्म का जादू हकीकत में नहीं बदल पाया।
और बस वहीं उसे सब समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो माइकल से नहीं बल्कि माइकल के आइडियाज से प्यार करती थी। और सबसे ज़रूरी बात, उसे ये भी समझ आता है कि वो अपनी माँ के नियम को हमेशा गलत समझती आई। असली नाइस गाय, वो जो हमेशा उसके लिए मौजूद था, वो माइकल नहीं था, वो वेस था। तो लिज स्क्रिप्ट फाड़ देती है। वो परफेक्ट प्रॉम को छोड़कर वेस के पीछे भागती है, अपना खुद का मूवी मोमेंट बनाने के लिए। एक ऐसा मोमेंट जो किसी फिल्म से कॉपी नहीं किया गया, बल्कि सीधे उसके दिल से निकला है। ये एक बड़ा रोमांटिक जेस्चर है, लेकिन इस बार ये बिल्कुल असली है। आखिर में लिज की कहानी एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या सबसे अच्छी प्रेम कहानी वो होती है जिसे हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या वो जो हम खुद लिखते हैं, अपने सारे अजीब और अनोखे मोड़ों के साथ? शायद असली खुशी एक फिल्म जैसी जिंदगी जीने में नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी जीने में है जो फिल्मों से भी बेहतर हो।